जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण पुलिस अपडेटर आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो क्या है कि ये वर्ष मैं आशा करता हूँ कि आप सबों के लिए खुशहाल का समय लाएगी। तो आज का क्या है सेशन कि हम लोग कमेंट बॉक्स से रिलेटेड संबंधित सवाल और उनके जवाब को जानते हैं, जो आपके लिए भी फ़ायदे करेंगे और इनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है कमेंट लेते हैं आकाश का। सर मेरा नौकरी है, मेडिकल से बाहर निकल जाऊंगा। तो गाइज़ मैंने पहले भी बताया है कि मेडिकल में यदि आपका नौकरी है तो क्या होगा कि आप मेडिकली अनफिट हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसे आप नेगलेक्ट करके चले और जब वैकेंसियाँ आएगी तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक है, फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें। अगला लेते हैं सूरज का। ये बहुत ही इमोशनल करने वाला है और जितने भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ ये हो रहा है। या देखा जाए झारखंड में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबकी स्थिति इसी तरह की है। तो सूरज का क्या कमेंट है? सर झारखंड पुलिस बहाली को लेकर यही मिल रहा है तारीख पर तारीख। लंबे समय से यही सुन रहा हूँ कि बहाली जल्द आएगी, महीने बाद आएगी, कभी 2 महीने बाद आएगी, आखिर कब तक? ऐसा सिर्फ इंतज़ार के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं सूरज को बता दूं या सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि झारखंड की स्थिति कई सालों से जब से अलग हुई है तब से इसी तरह का हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे झारखंड पुलिस की वैकेंसी कब आई थी? 2015 में। अभी चल रहा है ये 2022। तो एक लंबा समय हो जाता है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल का इंटरवल के बाद जो है हर एक वैकेंसियाँ धीरे धीरे निकलते रहती है। तो झारखंड सरकार इसमें कुछ सुधार करे और वैकेंसियाँ जल्द निकाले ताकि पढ़ने वाला का मनोबल जो है वो ना टूटे। क्योंकि एक तैयारी के लिए एक समय सीमा होती है, अगर आप वो समय सीमा के बाहर हो जाते हैं तो आपका इंतज़ार या सब्र टूटने लगता है। क्योंकि एग्ज़ाम के भरोसे कितना दिन रुकिएगा, लेकिन आप अपना क्या बोलते हैं उसे, पेशेंस ना खोएं। अगला लेते हैं सुभाष का। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है, क्या मैं फॉर्म भर पाएंगे? तो गाइज़ अगर इसका देखा जाए 2004 तो ये 2022 में 18 साल हो जा रहा है। तो गाइज़ ये 18 साल हो गया। लेकिन मैं बता दूं कि जब जेएसएससी वैकेंसी निकालेगी तो उसमें एक मिनिमम, उसमें क्या है, मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया हुआ रहेगा। उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आपका 18 वर्ष हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें क्राइटेरिया भी दिया हुआ रहेगा मैक्सिमम एज का, अगर उससे आप अधिक हो जाते हैं तो नहीं भर सकते हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि जब जेएसएससी फॉर्म निकालेगी उसमें एक मिनिमम एज दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन ये हो जाएंगे। सुभाष का। अंकित का लेते हैं। सर प्लीज़ लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे करें? तो गाइज़ मैं बता दूं कि जेएसएससी लैंग्वेज पेपर के एग्ज़ाम क्यों लेती है, लैंग्वेज पेपर लेने के पीछे क्या रीज़न है। तो लैंग्वेज पेपर लेने के पीछे यही रीज़न है कि जैसे क्या है कि जब आप ड्यूटी में जाते हैं तो अगर आपको बोलियां मतलब जो लैंग्वेज है उनकी अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो भाषा अलग होती है बोलियां, लेकिन यहाँ पे वो लैंग्वेज पेपर भाषा में ही चलता है। जैसे कि 12 लैंग्वेज पेपर है एग्ज़ाम में, आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा आपका बेटर है। जिस जगह में आप हैं, जहाँ पे आपका निवास स्थान है, स्थानीय है, क्या आप उसके बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं, तो वो पेपर आपको बहुत बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं कि आप जान रहे हैं नागपुरी, आप ले लीजिएगा खोटा, तो आपको तैयारी करने में हार्ड होगी। या फिर आप जान रहे हैं संथाली, आप ले लिए हो, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इस तरह से आप न्यूज़ से सिलेक्शन कीजिएगा जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो आपको प्रिपरेशन में क्या होगी, मदद मिलेगी। अगला लेते हैं विजय का। विजय का। सर जीके और जीएस में कौन से बुक लें? तो आज का ट्रेंडिंग जो क्या हो गया है, जीके और जीएस के लिए तैयारी के लिए, जीके के लिए लूसेंट और बहुत सारे बुक आते हैं अलग अलग राइटर की, क्योंकि एक बुक से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टैली करके पढ़ना। तो क्या होता है
कि आप इसका प्रिपरेशन और अच्छा बेहतर कर सकते हैं कि आप जीके और जीएस को करंट अफेयर से जोड़ के देखें। जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा स्टेट जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो है टॉपिक को चुनिए जीके में या जीएस में। तो उससे क्या होता है, लेटेस्ट भी हो जाता है, करंट भी हो जाता है, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, तो वो सभी जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है सर, झारखंड पुलिस में पोस्टिंग कैसा होता है, कैसे पता चलेगा? तो गाइस, जैसे कि आपका ज्वाइनिंग मान लीजिए हो जाता है, तो ज्वाइनिंग के बाद क्या है कि आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा। बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो है आप जिस ज़िला से बहाल होइएगा उस ज़िला में ही रहिएगा, लेकिन झारखंड पुलिस की ड्यूटी अलग अलग होती है, अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तो पोस्टिंग वो लेटर निकलता है, तो उस तरह से नहीं निकलता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि आईपीएस का हाँ इस क्षेत्र में पोस्टिंग है, उस तरह से नहीं होगा। क्योंकि जब थाना में हो जाएगा तब आप जान जाइएगा कि मेरा ये थाना क्षेत्र अंतर्गत मेरा पोस्टिंग हो गया है। वो सारे चीज़ पता चल जाते हैं जब विभाग में आप आ जाइएगा, तो कि पोस्टिंग कहाँ होती है, कैसी होती है, किस तरह की ड्यूटी होती है झारखंड पुलिस के लिए। तो गाइज़, तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक या कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन आप भी चाहते हैं कि आपके डाउट को मैं क्लियर करूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।